कैसे इसकी शुरुआत हुई थी जर्नलिज्म में? जब मैं खुद जर्नलिज्म का अपना बैचलर प्रोग्राम कर रही थी, मेरे अंदर एक जुनूनियत थी कि मुझे एक बार तो स्क्रीन पर आना है। सारी चीजें अब डिजिटल होती जा रही हैं, तो अभी किसमें ज्यादा स्कोप आपको लगता है? विश्वसनीयता की बात की जाएगी तो वो प्रिंट मीडिया बहुत जरूरी भी है। समय के साथ परिवर्तन, तो आप अगर उसको स्वीकारते हैं तो आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी। ग्लैमर जो आ रहा है धीरे धीरे मीडिया में, तो इस पर क्या बदलाव देखने को लग रहा है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, तो प्रेजेंटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ग्लैमर का तड़का तो जरूरी है। कहीं ना कहीं महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाती। महिलाएं चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। अगर आप नारी और नारी होकर आपने अगर बैलेंसिंग नहीं करा तो फिर कैसे करें? नारी एक माँ भी होती है, एक बहन भी होती है और एक पत्नी भी होती है। नारी के बिना समाज अधूरा है। लेकिन कई ऐसी जगह है जहाँ पर नारियों को समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन ऐसी कई नारियां हैं जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया है। उनमें से एक ऐसी गेस्ट है हमारे पास जिन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पर लोगों के लिए काम किया, बच्चों के लिए काम किया और उन्होंने अपना मुकाम तो हासिल किया ही है और बच्चों को भी बढ़ाया है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं सेज यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर ऑफ जर्नलिज्म की एचओडी जमुना मिश्रा जी। तो चलिए उनसे बात करते हैं। कई मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। यहाँ पे हम वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करेंगे, मीडिया से रिलेटेड बात करेंगे कि मीडिया में आज के समय में बच्चों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, उनको इस फील्ड में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या फिर उनको आज भी समस्याएं जो आ रही हैं उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए आज बात करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच मैम। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि जर्नलिज्म में आज भी करियर की अपॉर्चुनिटीज़, तो देखिए विच इज़ एंडलेस। आप में अगर कैलिबर है और आप में कुछ करने का जुनूनियत है तो डेफिनेटली आपके लिए ये फील्ड इतनी ओपन है। एक बार आप में जुनूनियत आ जाए तो आप कुछ भी पा सकते हैं। तो करियर बहुत है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। सिर्फ आज का जो युवा है एंकरिंग को देखता है तो कहता है कि सिर्फ एंकरिंग तक ही करियर है, नहीं। फील्ड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क वर्क से लेकर प्रूफ रीडिंग से लेकर काफ़ी कुछ वर्क है। पीआर में है, इंटर्नशिप कर सकते हैं आप चाहे तो। बहुत सारे कंटेंट राइटर्स की आज के टाइम में रिक्वायरमेंट है। बड़े बड़े शोज़ में बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइजर्स की रिक्वायरमेंट है। तो करियर अपॉर्चुनिटी विच इज़ एंडलेस, आप में कुछ करने का अगर जुनूनियत है तो। मैम, सबसे पहले तो मैं आपके बारे में भी जानना चाहूँगी कि इसकी शुरुआत आपने कहाँ से की। आप अभी डायरेक्टर हैं, तो कैसे इसकी शुरुआत हुई थी जर्नलिज्म में? मैम बहुत सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं है। मैंने एक स्टार्टिंग में वर्ड बोला है जुनूनियत। जब मैं खुद जर्नलिज्म का अपना बैचलर प्रोग्राम कर रही थी तब मेरे अंदर एक जुनूनियत थी कि मुझे एक बार तो स्क्रीन पर आना है। उस जुनूनियत के साथ मैंने ड्यूरिंग माई एजुकेशन मैंने स्टार्ट किया इंटर्नशिप। फिर इंटर्नशिप में मैंने डिसाइड किया कि कुछ करना है। फिर आफ्टर कॉलेज हम बहुत शाम तक रात तक बैठे रहते थे, 11 बजे तक। फिर उस दौर में एक बिजनेस बुलेटिन स्पेशल आता था, तो उस बिजनेस बुलेटिन को हम 11 बजे देते थे और उससे हमारे करियर की शुरुआत हुई। फिर कई लोकल चैनल्स में काम किया, रीजनल में काम किया, फिर उसके बाद नेशनल में भी काम करके आए। फिर उसके बाद लगा कि करियर जो है जर्नलिज्म में हम उसको और कैसे बढ़ाएं। तो फिर हमने एजुकेशन के सेक्टर में अपने आप को उतारा। और चूँकि पूरा मन तो दिल्ली रहने का था, पर पिताजी का सपना था कि शहर के बाहर जाके तो बहुत कुछ नाम कमा लेते हैं, शहर में रह के कमाए तो जानो। तो हमने कहा ठीक है, अब आपको यही प्रूफ करके दिखाते हैं। तो फिर हमने इंदौर में पत्रकारिता की शिक्षा में अपना करियर शुरू किया और कई कॉलेजेस में काम किया। अभी वर्तमान में मैं सेज विश्वविद्यालय में डायरेक्टर हूँ जर्नलिज्म एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में। और हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं उन सब में बहुत कुछ कैलिबर है, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बहुत क्रिएटिव स्टूडेंट्स और जुझारू स्टूडेंट हैं। कुछ नया करने की जुनूनियत उनके अंदर है और वही मैं चाहती हूँ। मुझे सिर्फ क्लासरूम तक कभी स्टूडेंट्स को बिठाना पसंद नहीं आता है कि फील्ड में जाएं, काम करें, सीखें। जब तक आप फील्ड में नहीं उतरेंगे तब तक आप कुछ नहीं पा सकते। पत्रकारिता ऐसी फील्ड है। पत्रकारिता में जुनून बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि आपने जुनून की बात की है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो हमारा जो जुनून होता है वो कम हो जाता है। लोग काम करने तो जाते हैं, बच्चों को इंटर्नशिप के लिए रखा जाता है, लेकिन वहाँ कुछ सिखाया नहीं जाता। समटाइम्स ऐसा होता है कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में नहीं सीख पाते हैं बच्चे, तो उनके लिए आप क्या करते हैं फिर? देखिए मैम, पहले का दौर था कि कॉलेज में नहीं सीख पाते थे, ये कटु सत्य है जिसे मैं भी नहीं नकारूंगी। पर उसके बाद जो फील्ड जिस तरीके की अपॉर्चुनिटी अब यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में दी जा रही है, सेज विश्वविद्यालय भी बहुत यूनिवर्सिटीज़ की तरह ही अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को दे रहा है, स्टूडियो फैसिलिटी दे रहा है, कम्युनिटी रेडियो दे रहा है। तो मतलब सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वहाँ पर आप अपने आप को कितना 100% दे सकते हैं ये उस पर डिपेंड कर सकता है कि आप कितना, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है
तो सोशल मीडिया के दौर में स्टूडेंट को ये रहता है कि मुझे क्लासरूम में मैं क्यों जाऊं, मुझे तो आता है, मैं सोशल मीडिया से पढ़ के एग्जाम दे दूंगा। पहले का बच्चा सीखना था, किताब पढ़ना थी तो लाइब्रेरी जाता था हमारे समय तक। अब वो दौर बदला है, तो बात यही सही है कि विद्यार्थी को क्लासरूम में आने की इच्छा कम हो गई है, पर हाँ अभी भी विद्यार्थी जो है कुछ करने की जुनूनियत अभी भी रखते हैं। आज के समय में मीडिया में किस फील्ड में ज़्यादा स्कोप है? प्रिंट की अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें अब डिजिटल होती जा रही हैं, जितने बड़े चैनल से सभी डिजिटल होते जा रहे हैं, तो अभी किस में ज़्यादा स्कोप आपको लगता है? देखिए स्वाभाविक सी बात है, ये जो एआई तक अब लेवल आ गया है, डिजिटल में भी एआई आ गया है, तो एआई से अभी हम रिसेंटली अगर बात करें तो कल ही जो ब्लैक एंड व्हाइट शो आता था हाँ। आज तक पर, अब उसमें एआई वर्जन डाल दिया गया है कि अंजना ओम कश्यप उसके एआई के साथ शो करेंगी, ठीक है। तो आप है और आपकी एआई है, साथ में शो हो रहा है, तो लेवल तो एक पार जा चुका है। तो प्रिंट मीडिया कहीं ना कहीं हाँ, पर विश्वसनीयता की बात की जाएगी तो वो प्रिंट मीडिया ही है आज भी, क्योंकि हमारे घर में अगर हमारे बड़े और किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो वो है प्रिंट मीडिया। पर हाँ उसके बाद अगर डिजिटल मीडिया भी आ गया है, और अब टीवी कहीं ना कहीं पिछड़ता जा रहा है, क्योंकि डिजिटल मीडिया ने, यंगस्टर्स ने, जेनजी ने बहुत जल्दी उसको पकड़ लिया है और उसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी भी है समय के साथ परिवर्तन, तो आप अगर उसको स्वीकारते हैं तो आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी रहेंगी। जैसे कि आपने जेनजी की बात की है, तो आज के समय में अगर हम मीडिया की बात करते हैं, एक ग्लैमरस के तौर पे देखा जा रहा है। लोगों को लगता है कि हमको फेम चाहिए तो चले जाओ मीडिया में, एंकरिंग करनी है तो मीडिया में चले जाओ। तो अभी जो बच्चों की थिंकिंग प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं चेंज हो गई है मीडिया को लेके, जहाँ पे मीडिया एक चौथा स्तंभ हुआ करता था, लोगों को सच्चाई बताता था, वो कहीं ना कहीं दबता जा रहा है लोगों की सोच की वजह से। जैसे कि ग्लैमर जो आ रहा है धीरे धीरे मीडिया में, तो इस पर क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? देखिए ग्लैमर की बात तो मैं से नहीं अग्री करूंगी, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो परिवर्तन तो जरूरी है। आप अगर परिवर्तन नहीं लाएंगे अपने अंदर, तो ये जो आज का समय जिस तरीके से तेजी से भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो आपको उस दौड़ में शामिल होना है, तो आपको बहुत सारी चीजों को स्वीकारना भी पड़ेगा। आप अपने तरीके से चलेंगे तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको, और ग्लैमर का तड़का तो देखिए बनी बात है, स्क्रीन पर आ रहे हैं, तो जब तक आप प्रेजेंटेबल नहीं होंगे तो कैसे कुछ बात बन पाएगी। तो आपको थोड़ा सा समय के साथ तो बदलना पड़ेगा ही। तो ग्लैमर का तड़का तो ज़रूरी है, क्योंकि आप जैसा दिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, तो प्रेजेंटेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मैम अगर मैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हूँ, तो आज भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर महिलाओं को डोमिनेशन का बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। लोग परेशान हो रही, महिलाएं ज़्यादा परेशान हो रही हैं, ऑफिस में भी परेशान होती हैं, घर में भी उन्हें डोमिनेट किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाती हैं। सरकार बहुत सारी योजनाएं भी ला रही है महिलाओं के लिए, लेकिन उनका लाभ नहीं ले पा रही हैं वो। देखिए आपने कहा महिलाएं अपना लाभ नहीं ले पा रही है, महिलाओं के पास बहुत सारे अधिकार है, महिलाएं चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। हर महिला कहीं ना कहीं, और जब भी आपकी लाइफ में कुछ हर्डल्स आते हैं तो उन हर्डल्स को ना देखें, आप ये सोचें कि उसके बाद आपकी लाइफ में कितनी सारी चीज़ें खड़ी हैं आपके स्वागत के लिए। तो आप एक छोटे से तालाब और छोटे से तालाब से ना डरें, आप एक बड़े समुद्र की ओर देखिए कि हमें तो वहाँ तक जाना है। जब विजन बड़ा होगा तो डेफिनेटली आप कुछ बड़ा ही अचीव करेंगे। छोटा सोचेंगे तो छोटा, घर की चीज़ों तक आप सीमित ना रहें, आपको बड़ा कुछ सोचना है तो बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करें। वर्क लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा, वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ, सबको, क्योंकि अगर आप वर्किंग है तो वर्किंग होने के साथ आपको बाकी सब चीज़ों को भी मेंटेन करना। इसीलिए तो महिला है, नारी इसीलिए तो सशक्त कही जाती है। अगर आप नारी है और नारी होकर आपने अगर बैलेंसिंग नहीं करा तो फिर कैसे जॉब किया। अगर हम आज हैं, हम एक माँ भी हैं, तो हमको पता है कि हमें अपनी बच्ची को कैसे मैनेज करना है, कैसे हमें अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस करना है, हमें कितना टाइम, अपना कितना डेडिकेशन कहाँ देना है। तो ये मैनेजमेंट एक लेडी के अंदर आना चाहिए, और ये मैनेजमेंट का सबसे अच्छा उदाहरण होता है हमारे घर की शादी के फंक्शन से। हमारे घर की शादी के फंक्शन में अगर कोई आता है तो हम हर चीज़ वेल ऑर्गेनाइज रखते हैं, हम प्री प्लान तरीके से सारी चीज़ों को प्लानिंग के साथ रखते हैं, उसके बाद ही उसका एग्जीक्यूशन और सारी चीज़ें सब सेटिस्फाई होके जाते हैं। तो आप कभी भी किसी अपनी वर्क लाइफ में कुछ काम कर रहे हैं तो प्री प्लानिंग के साथ करिए, अपना विजन तैयार करिए, और इस तरीके से आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ अचीव करेंगे। ऐसा नहीं है, लाइफ में लर्निंग इतनी है, और लर्निंग तो हमेशा है, लाइफ में एंडलेस है लर्निंग। महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं समस्याएं हो जाती हैं, जब जैसे कि आपने मैनेजमेंट की बात की है, मैंने ऐसे भी बहुत सारी महिलाओं को देखा है जहाँ पे मैनेजमेंट करने के लिए पूरा ट्राई करती हैं और मैनेजमेंट भी अच्छे से कर लेती हैं, लेकिन जैसे ही वो वर्क की बात आ जाती है, ऑफिस की बात आ जाती है, तो घर वाले ये भी बोल देते हैं कि तुम क्या कर लोगी, तुम
कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, नहीं करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस फेस करने पड़ जाते हैं। देखिए, मैं आप सही कह रहे हैं, क्योंकि महिलाओं के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगते हैं। जरा सी चीज़ में महिलाएं पकड़ में आ जाती हैं, जरा सी चीज़ में घर वाले भी परेशान कर देते हैं, ऑफिस में भी मेंटल प्रेशर होता है। पर बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। मेंटल प्रेशर हम पे भी आता है, हम भी करते हैं फेस, ऐसा नहीं है। अगर आप जॉब में तो आपको फेस तो सब कुछ करना पड़ेगा। पर हाँ, आपने जो एक बात बहुत अच्छी कही कि इन चीज़ों से बचे कैसे, तो उसके लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपनी चीज़ों को एक स्ट्रैटेजी के साथ प्लान करिए कि किस तरीके से कर सकते हैं, और अपनी फील्ड का चुनाव ऐसे करिए कि आप हर चीज़ को बैलेंस कर सकें। जैसे आपने फील्ड की बात की है, तो आप ऐसी कौन सी फील्ड के लिए कहना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए अच्छी है? क्योंकि आज के डेट में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। मैं मीडिया की बात करूं, डॉक्टर्स की बात करूं, इंजीनियर की बात करूं, किसी भी फील्ड में महिलाएं आगे ही बढ़ रही हैं। लेकिन हर फील्ड में प्रॉब्लम्स आती है, तो आप किस फील्ड के लिए मतलब महिलाओं को किस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए कहेंगे? देखिए, फील्ड मतलब ये तो आपके इंटरेस्ट की बात है। आपने जिसमें अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है, डेफिनेटली आप उसमें ही अपना करियर बनाएंगे। पर उसके लिए भी आपको आप कितना % अपना डेडिकेशन दे सकते हैं, ये तो आप ही स्वयं तय करेंगे, और आपको बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे कल ही मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर, उनसे मेरा डिस्कशन चल रहा था। हम लोग बैठे थे शाम को, तो उन्होंने मुझे कहा कि जमुना, मेडिकल क्या सोचती हूँ, मेडिकल इतना आसान फील्ड है, वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं सोचती हूँ कि आसान है। तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा टफ जॉब है। अगर एक गलत प्रिस्क्रिप्शन चला जाए तो हम पे एलिगेशन लग जाता है, हमारे ऊपर जरा से में केस हो जाते हैं। जब ना हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो फेस करते हैं, तो बहुत डेडिकेशन लगता है और बहुत हार्डवर्क लगता है, जब जाके एक गायनेकोलॉजिस्ट कहलाते हैं हम। सिर्फ पढ़ लेना, पढ़ाई कर लेना आपको सक्सेस नहीं देता है, उसके पीछे आपको बहुत सालों की और बहुत वर्षों की मेहनत लगती है। मैंने कहा ये तो बिल्कुल, मैं भी इससे अग्री करूँगी कि मेहनत तो लगती है, पर मेहनत के साथ हर चीज़ को बैलेंस करना आना चाहिए। बिल्कुल। अभी जैसे सरकार कई योजनाएं ला रही है, वुमेन्स को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं निकाली जा रही हैं, और अभी लाडली बहना का भी 1200 रुपये दिया जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को सशक्त बनाना चाहिए, उनको प्रशिक्षण देना चाहिए, सिखानी चाहिए चीज़ें। पैसे देके कहीं ना कहीं हम उनको डिपेंडेंट बना रहे हैं। नहीं, देखिए, सशक्त तो मैं कहूँगी कि जो बीजेपी की सरकार है अभी वर्तमान में, और जिस तरीके से महिलाओं को दिया जा रहा है, जो भी उनको 1200 रुपये, 1500 रुपये जो भी वेतन आता है महिलाओं के लिए, तो वो महिलाएं बिल्कुल उसको ले रही हैं और वाकई में उससे बहुत खुश भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। वो कुछ भी करना चाहती है अपनी लाइफ में, कुछ छोटा सा स्टार्टअप डालना चाहती हैं, या अपने घर में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, या अपने ऊपर कुछ खर्च करना चाहती हैं, तो महिलाएं बाकायदा उस चीज़ का उपयोग तो कर रही हैं और खुश भी हैं उसको पा करके। पर आप कह रहे हैं कि उनको कुछ सिखाया जाए, तो डिजिटल मीडिया जब से आया है, तो उसमें ऐसा कोई तबका नहीं है जो कुछ नहीं सीख रहा है, वो सब कुछ सीख रहा है। उसको सिखाने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। एक क्लिक पे पूरी दुनिया आपके सामने खड़ी है, बस क्लिक तो आपको करना है। तो वो वाली बात होती है। तो सीखने की अब ज़रूरत किसी को है नहीं। सिखाने, प्रशिक्षण बहुत सारी गवर्नमेंट्स आपको प्रोवाइड कर रही है, बहुत सारी चीज़ें सिखा रही है। वो डेफिनेटली आप उसको जाएं, सर्च करें, पता करें, तो जुझारूपन अगर आप में होगा तो डेफिनेटली आप अचीव करेंगे, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। पर आप अपने अंदर एक सोच तो लाएं कुछ करने की। मैम, ये थोड़ा टॉपिक मैं मोड़ना चाहूँगी कि आप ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे करती हैं? क्योंकि आप एक मदर भी हैं, आप एक बेटी भी रही हैं, उसके बाद आप एक पत्नी भी रही हैं, फैमिली भी है, तो ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे करती हैं? देखिए, आपने सही बोला। सबसे पहले तो माँ हूँ, ठीक है, और मेरे पास भी मेरी माँ है, तो सबको बैलेंस करना आसान नहीं है। पर हाँ, थोड़ा सा मैनेजमेंट होना चाहिए। जैसा मैंने अभी आपको इसी का आंसर दिया था कि आप जब वर्क प्लेस पे हैं तो सिर्फ काम, और जब आप घर में हैं तो सिर्फ घर। ये हम हमारे सीज विश्वविद्यालय के जो चांसलर हैं, वो हमें हमेशा ये सिखाते हैं कि अपनी लाइफ को जियो, अपने वर्क प्लेस को भी जियो, क्योंकि आप जब तक यहाँ खुश नहीं है ना, तो उन्नति ना संस्था की होगी ना आपकी होगी। तो आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है, और खुश आप जब रहेंगे जब आप अपने दिल से कोई काम करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस के साथ आप कोई काम करेंगे, तो आप जब ही कर पाएंगे जब आप मेंटली फोकस करेंगे कि नहीं, मैं यहाँ हूँ तो मुझे सिर्फ अभी यहाँ के बारे में सोचना है, जब मैं यहाँ से बाहर जाऊँगी तो मैं उसके बारे में सोचूंगी। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड आप रखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम कि आपने इतनी सारी जानकारी महिलाओं के लिए दी, और आपके प्रीशियस टाइम के लिए थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए इतना सारा टाइम निकाला। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड सच अ वंडरफुल शो, और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत थैंक यू सो मच मैम। तो आप देख रहे थे स्वतंत्र समय न्यूज़, और मैं हूँ ज्योति तिवारी। हम यहाँ पर पॉडकास्ट कर रहे हैं जहाँ पर नए नए लोगों को बुलाएंगे, और आज हमने सेज यूनिवर्सिटी की मैम को बुलाया है, जमुना मैम को बुलाया है। तो ऐसे ही अलग अलग लोग आपको दिखेंगे। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्वतंत्र समय न्यूज़। धन्यवाद।